to AI. The United States attacks Iraq. Okay? Within 25 days, it has wiped out the entire Iraqi military. And then 6 months later, something happened. And suddenly, US soldiers were dying every day. And within a 6-month period, the US army lost about 1,000 armored vehicles. When Saddam Hussein realized that America aa raha hai, he told all his Tikriti guys, bhaiya, tum log bhago. What did he do? He basically took 155mm shells. You know, they are artillery shells. And he distributed them to all these guys. And he said, gaon mein inko le jao. And these guys took these artillery shells and they dug them in the ground. That's all. So what I'm trying to tell you, the Tikriti network came together, cell phone network came together, and the explosive shells came together. 3 networks that were disconnected came together. And they literally obliterated the superpower. ये महोदय हैं जो एआई को साला सद्दाम हुसैन और इराक वार और पता नहीं कहां से क्या समझ में उसको आया, भगवान जन। उस राहुल गांधी के हैंडलर्स को लग रहा है कि राहुल गांधी कालिदास हैं, कि वो विद्योत्तमा के सामने जो है वो बोलेगी कि ये शरीर जो है 5 तत्व से बना है, तो वो कहेंगे हम मुक्का मारेंगे राहुल गांधी वहाँ बैठ के। तो राहुल गांधी के जो हैंडलर्स हैं वहाँ पे जयराम रमेश और सत्यनारायण सैम पित्रोदाव कहेंगे नहीं नहीं वो मुक्का नहीं मारा, बोल रहा पंचभूतों से मिल करके शरीर बना है। इस तरह से ईश्वर एक है तो वो बोलता है हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे, राहुल गांधी 2 कहता है, दोनों आंख फोड़ देंगे। तो फिर सैम पित्रोदाव और जयराम रमेश बताते कि नहीं नहीं आत्मा और परमात्मा 2 है। तो इस तरह से तो भाई राहुल गांधी कालिदास नहीं है, कालिदास पे माता काली का आशीर्वाद था। तो उसको उस तरह से वो नैरेटिव जो है वो पुश करने की चेष्टा करने से कुछ होगा नहीं। और वहीं अन्नामलाई का एआई पे आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Before coming into the campus, I was sitting outside in a coffee shop. I was having coffee. There was a startup guy sitting there, busy with his laptop. He looked at me, I looked at him. Both had time. I said, who are you? He said, sir, I'm some startup guy. He asked me, who are you? I said, I'm doing politics here. Within 30 minutes, let us discuss. I said, which field you are? He said, I'm in the people hiring field. I said, it's going okay? He said, no, sir, AI has disrupted everything, sir. Now all resumes are fake, sir. People write all beautiful things, and we are taking so much time to realize what is right and what is wrong. All statement of purpose, very fancy ones they write. It looks so believable, very emotional. And it just happened to me. It just happened to me 30 minutes before, outside your campus, in the road across in a coffee shop. So 100% it is going to disrupt. Massive disruption is on. तो ये बताता है कि अगर या तो आपको नहीं पता है तो बोल दो भाई कि मुझे नहीं पता है, और पता है तो ढंग से बात करो ताकि लोगों को भी लगे कि उन्हें वास्तव में ये सारी बातें हैं। आप बात अन्नामलाई किन चीज़ों पे कर रहे हैं? वो कहीं पे नहीं कर रहे हैं कि उसको काट दो, मैंने एक बेटा पैदा कर दिया है, वो तुम्हें दिखा देगा, मुझे मार। नहीं, ये बात अन्नामलाई एक भी जगह नहीं करता है। अन्नामलाई तमिलनाडु के हिंदुओं से पूछता है कि ये जो सुअर के ऊपर जनेऊ पहना दिया गया था, ये ब्राह्मणों के प्रति जो आपके भीतर घृणा जगाई जा रही है, उसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने क्या किया है? घृणा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन हमें बताइए तो किस ब्राह्मण ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये प्रश्न आप आज के समय में किसी भी अम्बेडकराइट से, नियो बुद्धिस्ट से, वामपंथी से पूछ देंगे, वो जवाब नहीं दे पाता है। क्यों जवाब नहीं दे पाता है? क्योंकि उसकी लॉबी के वो तर्क कि 5000 सालों से हमें जो है घोड़ों में बांध करके घींचा है ब्राह्मणों ने, इट हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस। ये नैरेटिव अब नहीं चलता है किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में। इस तरह की प्रताड़नाओं का कोई जिक्र नहीं है। 5000 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद नहीं है, और जो है उनके साथ मतलब अन्याय नहीं हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन वो 500 साल पहले का है, 5000 साल पहले का नहीं है। और वो सब लाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने हिंदुओं को कास्टिस्ट सोसाइटी बोला, अंग्रेज और मुगल। ये लोग भेदभाव लेकर के आए। ये पर्दा, बुर्का, कास्ट शब्द ही यहाँ का नहीं है, खैर उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो वो वहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आए और एकेडेमिया में ये प्रश्न घुसा दिया गया, नहीं बहुत कास्टिज्म हो रहा है, घोड़े में बांध के खींच दिया गया था, इसलिए विद्रोह कर देना है। मतलब मुगलों ने हिंदुओं को काटा,
नरसंहार करवाए, गांव के गांव, शहर के शहर जलाए, मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। आज हम उनको जो बाप मानते हैं, भले अस्तबल में घोड़े की लीद उठा रहे होंगे और तलवार देख के तुरंत बोला कि नहीं, तलवार से गर्दन मत काट दो, कुछ और काट दो, ये कह के जो है मतलब कन्वर्ट हो गए। वो आज भी कहते हैं उनको डिफेंड करने वाले कि नहीं, आप मुगलों की एट्रॉसिटी का, अत्याचार का उनके ऊपर कैसे डाल सकते हो, उन बेचारों ने क्या किया है। तो सालों, ये जो 5000 साल पहले ब्राह्मणों की तुम बात कर रहे हो, कौन सा ब्राह्मण अभी तुम्हें घोड़े में खींच रहा है बांध करके? किसने खींचा है? अन्नामलाई का यही है, उसके भाषण का और एंटी हिंदू जो नैरेटिव है उसमें उनका प्रश्न यही रहता है लोगों से कि भाई बताओ, ये जो ब्राह्मण घृणा है, हिंदू घृणा है, या हिंदी को लेकर घृणा है, तुम पे जो कहा जा रहा है, थोपा जा रहा है, कौन आके थोपा? क्या हिंदी जो है बाल्टी में रखा हुआ जल है कि ला कर, अरे तमिल आया, उल्टो इस पे बाल्टी, हाँ अब तुम हिंदी बोलने लगा? ऐसे तो होता नहीं है। और डीएमके के नेताओं द्वारा संचालित स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है हिंदी पढ़ेंगे तो उनके लिए नौकरी के अवसर अधिक हो जाते हैं। आप हिंदी पढ़ करके अन्यत्र जगहों पे तमिल पढ़ोगे तो केवल तमिलनाडु में आपको जॉब मिलेगा, या तमिल साहित्य से आप आईएएस आईपीएस ये सब कर सकते हो, लेकिन उसके बाद के सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। आप कहीं नॉर्थ इंडियन जगह पे जाकर के, नॉर्थ इंडियन छोड़िए, तमिलनाडु वाले क्या कर्नाटक में जाके शिक्षा दे पाएंगे? अगर उनके पास अंग्रेजी उनको नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो क्या वो बेंगलोर में जो एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो चाहते हैं कि हिंदी सीखे, दे पाएंगे? नहीं। तो जितनी अधिक भाषा आप सीखेंगे उतना आपका विकास होगा, और धमका तो कोई भी नहीं रहा है। ये सारे प्रश्न जब पूछे जाते हैं, अभी तक आपको केवल उत्तर दिए जाते थे कि नहीं तुम पे थोपा जा रहा है, तुम अब घृणा करो, आपको निर्देश दिए जाते थे। अब पूछा जा रहा है कि किसने बोला तुमको, किसने बोला कि भाई मतलब तुम हिंदी पढ़ो नहीं तो गर्दन उतार देंगे? नहीं बोला ना किसी ने। इस कारण से अन्नामलाई का एक्सेप्टेंस जो है, उसकी स्वीकार्यता जो है दिनों दिन बढ़ते जाती है। और ये भीड़ जो इसके सामने देखते हैं ना अन्नामलाई के, जो भारत माता की जय बोलती है, और भारत माता की जय अन्नामलाई स्वयं भी बोलते हैं, ये भाड़े की भीड़ नहीं है। ये वो जनसमूह है जिसे उस नेता की दूरदर्शिता दिखती है, उसके विजन को, उसकी दृष्टि को ये लोग सल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय से ये इस तरह के एक नेता की प्रतीक्षा में थे, और वो नेता आता भी था। तो वोट मांगते वक्त तो हाँ ठीक है, लेकिन ज्यों ही सत्ता में पहुंचा उसका नैरेटिव वही कि किस तरह से हिंदू मंदिरों को लूट करके उसका पैसा जो है किसी और को दे दो। ये पूरे आप देख लीजिए, हर जगह पे यही हो रहा है। मिशनरी स्कूल्स चलाना और उस पर अधिक फोकस करना, हिंदुओं को हीन भावना में भेजना कि नहीं भाई, गिल्ट ट्रिप पे भेजना, अपराध बोध में कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम तो मूर्ति पूजते हो, ये सारी चीज़ें। तो वो रिसर्जेंस, वो भाव जो जगाता है वो अन्नामलाई है। वो अन्नामलाई उनके भीतर उन बातों को वो हवा देता है कि जगो, तुम बहुत लंबी रात्रि तक हाइबरनेशन में थे, सुसुप्तावस्था में थे, अब जगने का समय आ गया है, और जगने और बगल वाले को झकझोरने का भी समय आ गया है। तो ये जो 18% वोट शेयर है ना, ये आपको ये 18 से 30 कब हो जाएगा कोई नहीं जानता। जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा और फिर ये भीड़ें ये ट्रांसलेट करेंगी, और अगर लोकसभा में नहीं भी करते हैं, क्योंकि 18% का मतलब ये नहीं है कि कुछ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे सीधा इसका इम्पैक्ट होगा, नहीं, ये पूरा तमिलनाडु में बिखरा हुआ। इस कारण से संभव है कि ऐसा इम्पैक्ट ना हो सकता है कि 6 सीटें ना आए जैसा प्रोजेक्टेड है, लेकिन यह भी संभव है कि यह 6 से 12 भी हो सकता है, जिस तरह से ये पूरा चलता हुआ दिख रहा है। तो 400 पार की जो बात हो रही है उसमें तमिलनाडु से ठीक ठाक समर्थन मिलेगा, और अन्नामलाई एक बहुत बड़े फैक्टर होंगे। और केवल आज के लिए नहीं, अगला विधानसभा चुनाव देखने योग्य होगा, और अगली लोकसभा, आप 2029 की लोकसभा में तमिलनाडु का परफॉर्मेंस देखिएगा,
और उस समय भी आप अन्नामलाई को देखिएगा, अभी से तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। इसीलिए अन्नामलाई में हमें होप दिखता है। नॉर्थ इंडियंस जो है उसको सुनना चाहते हैं, हिंदी भाषिक क्षेत्र के लोग ट्विटर पे उसका जो है ट्रांसलेटेड चाहते हैं कि नहीं वीडियो जो है अन्य भाषाओं में आए। तो ये बताता है मास कनेक्ट होता क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केवल तमिलनाडु नहीं, भारत का भविष्य है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन जो है बेल उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो लगातार मिलते रहें। हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से, इस QR कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।